हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रकला पर आधारित हर माह के 15 दिन शुक्ल पक्ष व 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन जब चंद्रमा सूर्य के समक्ष 180 डिग्री पर होता है तब पूर्णिमा होती है। अगले 15 दिन में चंद्रमा सूर्य के निकट आने लगता है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या हो जाती है। ये ग्रह नक्षत्रों की लीला ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी कहलाती है और आधुनिक विज्ञान इसे एस्ट्रोनॉमी कहता है। क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा को जल की गति व गुण बदल जाते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही समुद्र में ज्वार भाटा अर्थात टाइड या एब उत्पन्न होते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट है, उसमें ज्वार उत्पन्न करने का बल सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों से मानव शरीर में भी नर्व सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं जो हमें उत्तेजित व भावुक करते हैं। कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो कुछ लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के कारण हम में भी देवगुण अथवा दैत्य गुण आते हैं जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है। हमारे सकारात्मक दैविक विकास के लिए, हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए विज्ञान के ज्ञाता हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हर माह की पूर्णिमा को पर्व व व्रत करने की परंपरा रची। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती, वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट सावित्री, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, भाद्रपद की पूर्णिमा को महेश्वर व्रत, अश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर मेला गुरु नानक जयंती, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर दत्तात्रेय जयंती, पौष की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती, माघ की पूर्णिमा को संत रविदास जयंती, श्री ललित व श्री भैरव जयंती और फागुन की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। शरद या अश्विन पूर्णिमा से शरद ऋतु का आरंभ होता है। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। सकारात्मक दैवी शक्तियाँ पृथ्वी पर स्थापित रहती हैं। शरद की पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। वो उसकी किरणें पृथ्वी पर अमृत बरसाती हैं। औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए हमारे वैद्य जड़ी बूटियों से औषधियाँ चांदनी के प्रकाश में ही बनाते हैं। समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। शरद पूर्णिमा को वे भ्रमण पर निकलती हैं। इस पूर्णिमा को कोजागरा व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक रात को 15-20 मिनट तक चांदनी में रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस शरद पूर्णिमा को आप भी रात्रि के समय स्नान करके गाय के दूध, घी, अक्षत से खीर बनाकर भगवान और चंद्रदेव को अर्पित कीजिए। मध्य रात्रि में चंद्रमा के पूर्ण रूप से उदित होने पर चंद्रदेव की उपासना इस मंत्र से कीजिए: ओम सोम सोमाय नमः। और ऊर्जा संग्रह के लिए मध्य रात्रि को हल्के वस्त्र पहनकर चांदनी का सेवन कीजिए।